हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बॉटनी ऑन योर फिंगर टिप पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी और आज एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एफिफिट्स का क्लासिफिकेशन, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादातर जगह जगह यही पूछा जाता है, एफिफिट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एफिफिट्स ने अपने एक बुक में स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में ये क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। ओके, तो ये इनके बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। और इनका क्लासिफिकेशन कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड जिन क्राइटेरिया पे बेस्ड था उस क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहला था पिगमेंटेशन के बेसिस पे, यानी वेदर उनमें क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, लेकिन उसके साथ साथ बी प्रेजेंट है कि सी प्रेजेंट है या डी प्रेजेंट है या ई प्रेजेंट है क्लोरोफिल, या फिर जैंथोफिल कौन सा प्रेजेंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये जो ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी जो होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर क्या मौजूद होता है, फ्यूकोजैंथिन, और इस वजह से शायद इनका कलर भी ब्राउन होता है। शायद नहीं, इसी वजह से ही इसका कलर ब्राउन होता है। तो इसलिए उन सारे एल्गीज को जिनके अंदर फ्यूकोजैंथिन है और जो ब्राउन है, उनको उनके पिगमेंटेशन के आधार पे ब्राउन एल्गी के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे ही रेड एल्गी, या रोडोफाइसी इनका क्लास है और इनका फ्यूफाइसी। तो रेड एल्गी में जो है वो फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है और इसी पिगमेंट की वजह से ये फाइकोबिलिन होता है, फाइकोएरिथ्रिन, और इसी पिगमेंट की वजह से ये रेड होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन एक क्लास में कर दिया उन्होंने, रोडोफाइसी में। तो ये एक क्राइटेरिया है पिगमेंटेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे। टाइप ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे अगर देखें तो 2 क्लासेस हैं, एक आइसोकॉन्ट एल्गी जो है और दूसरा है हेट्रोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट वो एल्गी हैं जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, और फ्लैजेला जो है वो दोनों सिमिलर फ्लैजेला हैं, जैसे कि क्लाइमेटोमोनाज आप जानते हैं उनमें दोनों फ्लैजेला सिमिलर हैं, विप्लास टाइप। तो इसलिए ऐसे फ्लैजेला को कहते हैं आइसोकॉन्ट। लेकिन हेट्रोकॉन्ट अगर जैंथोफाइसिए की बात करें तो उनके अंदर 2 तरीके का फ्लैजेलम होता है। एक तो होता है विफ्लास और दूसरा होता है टिनसेल। टिनसेल के ऊपर ऐसे फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, तो ऐसे एल्गी को कहते हैं हेट्रोकॉन्ट। इस बेसिस पे भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लैजेला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। एसिमिलेटरी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जैसे कि किसी के अंदर लैमिनरीन है, किसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च है, किसी के अंदर स्टार्च है। वो अभी क्लासिफिकेशन में हमें क्लियर हो जाएगा कि किस किस एल्गी के ग्रुप में, क्लासेस में कौन कौन सा एसिमिलेटरी प्रोडक्ट बनता है। तो उस आधार पे भी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिमिलेटरी प्रोडक्ट दे फॉर्म्ड। जैसे कि आपका क्लोरोफाइसिए का मेंबर है, अगर क्लोरोफाइसिए का मेंबर बनाएगा स्टार्च, एज एन एसिमिलेटरी प्रोडक्ट।
अगर फियोफाइसिए का मेंबर है ब्राउन एल्गी का, तो आप जानते हैं उसके अंदर लैमिनरीन एंड मैनिटोल होता है। मिक्सोफाइसिए का है तो मिक्सोफाइसियन स्टार्च। इस तरह आप देखेंगे कि अलग अलग एल्गी के क्लास में अलग अलग एसिमिलेटरी प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसका थैलस बहुत अलग होता है, उसमें स्टाइप होते हैं, फॉन्ड होता है, होल्ड फास्ट होता है, और डाइटम्स है तो उनमें सिलिसिफाइड वो होता है, सेल वॉल होता है। तो इस तरह थैलस स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अलग अलग कैटेगरी दी गई है उनके स्ट्रक्चर, मेनली उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग क्लासेस में आपको अलग अलग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज़ सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके का आपको मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिले। तो ये सारे क्राइटेरिया थे फ्रिस्ट के क्लासिफिकेशन के। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आइए देखते हैं। फ्रिस्ट ने अपने क्लासिफिकेशन में एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा था। पहला था क्लोरोफाइसिए, दूसरा जैंथोफाइसिए, तीसरा क्राइसोफाइसिए, चौथा बैसिलेरियोफाइसिए, पांचवा क्रिप्टोफाइसिए, छठवां डाइनोफाइसिए, सातवां क्लोरोमोनेडिए, आठवां यूग्लिनियोफाइसिए भी इसको कह सकते हैं आप, नया नाम जो है, और नौवां जो है क्रिप्टोफाइसिए, 10वां रोडोफाइसिए एंड देन 11th मिक्सोफाइसिए। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसिए के बारे में। क्लोरोफाइसिए को आप आइसोकॉन्ट भी बोल लेते हैं, आइसोकॉन्ट। और आइसोकॉन्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो फ्लैजेला आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने क्लाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें जो फ्लैजेला है ये दोनों सिमिलर टाइप है, वे फ्लास, तो इसलिए इसको आइसोकॉन्ट कहा गया है। इसमें होता है क्लोरोफिल ए के साथ बी होता है, ठीक है, और कैरोटेनॉइड भी मौजूद होते हैं और जैंथोफिल भी। क्लोरोप्लास्ट में पायरोनॉइड पाए जाते हैं। फूड रिजर्व स्टार्च होता है, और ये स्टार्च जो है पायरोनॉइड के चारों तरफ एग्रीगेट बनाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ क्लाइडोमोनाज के, अब देख सकते हैं ये पायरोनॉइड है यहाँ पर, और यहाँ पर इसने एक पूरा लेयर इसको पायरोनॉइड को घेरे हुआ है, एग्रीगेट बना रहा है। ये स्टार्च का पूरा आपका लेयर है, ठीक है। तो ये फूड रिजर्व स्टार्च होता है और ये पायरोनॉइड के चारों तरफ एक एग्रीगेट बनाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए रेड आई स्पॉट भी पाया जाता है क्लाइडोमोनाज में, और ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रक्चर है क्लाइडोमोनाज का, ओके। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी की लाइन में ये दिया गया है कि पायरोनॉइड जो है सिर्फ स्टार्च नहीं होता है उसमें, बिसाइड स्टार्च दे ऑल्सो हैव प्रोटीन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पायरोनॉइड में स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है, ओके। अब देखें फ्लैजेला। फ्लैजेला अगर मौजूद होंगे तो वो कैसे होंगे? आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आर इंजर्टेड एट एंटीरियर एंड। अभी देखा ना आपने क्लाइडोमोनाज में ये एंटीरियर एंड है और दोनों इक्वल फ्लैजेला थे, आइसोकॉन्ट जिसे बोलते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे एल्गी में तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, ओके। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में आइसो, एनिशो और ऊ तीनों पाए जाते हैं। जैसे एक क्लाइडोमोनाज की जो स्पेसीज़ है, क्लाइडोमोनाज जीनस है, और इसकी तरह तरह की स्पेसीज़ में
अलग अलग आइसो अनिसो तीनों तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनके क्लोरोप्लास्ट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इनके क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाए जाते हैं और उससे क्वेश्चन जम के आते हैं, वेदर पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो या किसी भी स्टेट का आप पीजीटी उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क्वाइड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, कप शेप्ड या फिर रिबन शेप्ड होते हैं। ओके, कप शेप्ड, सी फॉर कप शेप्ड एंड सी फॉर क्लैमिडोमोनास। तो क्लैमिडोमोनास के अंदर, ये क्लैमिडोमोनास ही यूजुअली पूछता है, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं क्लैमिडोमोनास के अंदर और वॉलवॉक्स के अंदर। ओके, 1 मिनट। रेटिकुलेट जो है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इडोगोनियम के अंदर। ओके, आरओ याद रखिएगा, आरओ, आरओ से आप पानी पीते हो ना, तो आरओ का वाटर आप पीते हो तो रेटिकुलेट इडोगोनियम में पाया जाएगा। गर्डल सेप्ड, गर्डल सेप्ड जो है वो यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर गर्डल सेप्ड। तो इसके लिए भी आप कुछ बना सकते हो ट्रिक, जैसे कि गल बना लो, गल। तो गर्डल शेप जो है वो यूलोथ्रिक्स के अंदर। ओके, स्टेलेट, स्टेलेट जो है वो जिग्नेमा के अंदर, स्टेलेट जिग्नेमा के अंदर पाया जाता है, स्टेलेट शेप क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा के अंदर पाया जाता है। डिस्क्वाइड कारा के अंदर, जैसे डिस्को होता है ना, डिस्को, तो डिस्क वहाँ से ले लो आप, डिस्को याद रहेगा, तो डिस्क शेप्ड जो है वो कारा के अंदर। ओके, स्पाइरल, एस फॉर स्पाइरल, एस फॉर स्पायरोगायरा, और इसे ही रिबन शेप्ड भी कहते हैं। इस रिबन शेप्ड, जैसे एनसीईआरटी में जो है वो रिबन शेप्ड का वहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो रिबन शेप्ड ही पूछ सकता है। तो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पायरोगायरा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल है ये सारे ग्रीन एल्गी के, वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है, फ्रिस्चिएला, ये फ्रिस्चिएला मैं पिछली बार बताई थी, ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है, याद रखिएगा। इडोगोनियम, इडोगोनियम में मल्टीसिलिएटेड जूस्पोर पाए जाते हैं, ये इसके स्पेशल फीचर है। जिग्नेमा अभी बताया, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, वॉकेरिया और कारा। ओके, तो ये सारा हो गया आपका, ये इस तरह कंप्लीट हुआ क्लोरोफाइसिए। नेक्स्ट देखते हैं जेंथोफाइसिए। जेंथोफाइसिए हेट्रोकॉन्ट होते हैं या फिर इनको येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इनके अंदर जेंथोफाइसिए इनका इसलिए नाम है क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा प्रोमिनेंट पिगमेंट होता है जेंथोफिल, वहीं से इनका नाम पड़ गया है जेंथोफाइसिए। और यहाँ पर बी क्लोरोफिल की जगह ई क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ बी। बीटा कैरोटीन भी इनके अंदर पाया जाता है, और प्लास्टिड तो होते हैं बट दे आर विदाउट पायरोनॉइड, सो पायरोनॉइड्स आर एब्सेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्लास ऑफ एल्गी में पायरोनॉइड एब्सेंट होते हैं, तो पायरोनॉइड एब्सेंट होते हैं आपके जेंथोफाइसिए में। रिजर्व फूड होता है ऑयल। सेल वॉल मेनली पैक्टिक होता है, और सेलुलोज पाए तो जाते हैं बट इन वेरी लिटिल अमाउंट। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है। एंटीरियरली इंजर्टेड 2 अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, फ्लैजला होते हैं बट दे आर अनइक्वल इन साइज। ओके, सॉर्टर जो है वो विफ्लास होता है, मोटाइल सेल होते हैं, यूजुअली हैव सिंगल फ्लैजलम, इसके सेल मोटाइल होते हैं, और इसकी सेल वॉल जो है बाईपर्टाइट होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है।
इनको जेवल ऑफ सी भी कहते हैं या फिर लिविंग ओपल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सी में इनकी वजह से एक विशेष चमक दिखती है, इसलिए इनको जेवल ऑफ सी भी कहते हैं। ड्यू टू ऑर्नामेंटेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल में बताई ना वेरियसली ऑर्नामेंटेड होते हैं, और ये ऑर्नामेंटेशन जो होता है उसको कहते हैं फस्ट्यूल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्यूजन से होता है, टेक प्लेस बाय फ्यूजन एंड बाय फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनता है, ऑक्सोस्पोर। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सोस्पोर किसके अंदर बनता है, तो डायटम्स के अंदर या फिर बैसिलेरियोफाइसिए के अंदर। इसके क्लास में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर डायटम्स का डायरेक्ट नाम भी आ सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल है साइक्लोटेला, नेविक्यूला एंड केटोकेरस, ये सारे एग्जाम्पल हैं डायटम्स के। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पिन्यूलेरिया। पिन्यूलेरिया भी जो है ये भी एक तरीके का डायटम है, और इनके अंदर पायरेनॉइड मौजूद होते हैं। ये छूट गया, आप लिख लीजिएगा। पायरेनॉइड इज प्रेजेंट इनसाइड देम। सेल वॉल की बात हो गई है कि वो सेल वॉल इनके इम्प्रेग्नेटेड होते हैं विथ सिलिका। तो यह क्वेश्चन भी बना है कि किनके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, तो डायटम के सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, यही याद रखिएगा बात। नेक्स्ट देखते हैं क्लास क्रिप्टोफाइसिए। क्रिप्टोफाइसिए का कलर जो है, अगर कलर की बात करें तो ये रेड हो सकते हैं, या फिर ग्रीन ब्लू हो सकते हैं, या फिर ऑलिव ग्रीन हो सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर्ड एल्गी हो सकते हैं, ग्रीन कलर्ड ये हो सकते हैं। पिगमेंट इनके अंदर जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो ज़ैंथोफिल होता है। पैरानॉइड लाइक बॉडीज आर प्रेजेंट बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर से अलग ही एक पैरानॉइड लाइक बॉडीज मौजूद होती है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इसके अंदर स्टार्च होता है या फिर ऑयल होता है। फ्लैजला जो है वो एंटीरियरली इंजर्टेड होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्लास कौन सी हुई, हेट्रोकॉन्ट। क्राइजोफाइसिए हेट्रोकॉन्ट है, क्रिप्टोफाइसिए हेट्रोकॉन्ट है, ज़ैंथोफाइसिए हेट्रोकॉन्ट है। अ कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनाज। कुछ इसमें फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं और मेराइन फॉर्म भी, दोनों फॉर्म इसमें पाए जाते हैं क्रिप्टोफाइसिए में। नेक्स्ट देखते हैं यूग्लिनिडिये या फिर इग्लिनियोफाइसिए। ये जो है ये होता है ग्रास ग्रीन कलर्ड एल्गी। यूग्लिना आप देखे ना, यूग्लिना ग्रास ग्रीन कलर का, और ज़्यादातर स्ट्रक्चर ड्रा कराते हैं एग्जाम्स में, तो वो और बुक्स में भी दिया रहता है। तो यूग्लिना किस कलर का होता है, ग्रास ग्रीन कलर। फ्लैजलेटेड होता है और यूनिसेलुलर होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन एक सेल वॉल की तरह कवरिंग मौजूद होती है इनके चारों तरफ, उसको कहते हैं पेरिसल। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है एंड कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होता है। मोस्ट लिव इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। कुछ जो है मिट्टी में भी कभी कभी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, रिजर्व फूड क्या होता है यूग्लिना में। तो यूग्लिना में जो यूग्लिनियोफाइसिए में रिजर्व फूड होता है वो पैरामाइलम होता है। पैरामाइलम जो है स्टार्च के सिमिलर ही एक प्रोडक्ट होता है। नेक्ड सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं इसके अंदर, और एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड फैकस। नेक्स्ट देखते हैं फियोफाइसिए। फियोफाइसिए ब्राउन कलर्ड एल्गी जो होते हैं उनको हम कहते हैं फियोफाइसिए। ओके, और इनका ब्राउन कलर्ड होता है ड्यू टू ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल एक तरीके का फ्यूकोजैंथीन है। ज़ैंथोफिल इसमें जो प्रेजेंट होता है वो फ्यूकोजैंथीन होता है। ओके, और इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल ए एंड सी।
एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो फियोफाइसिए है, जो सबसे बड़े एल्गी पाए जाते हैं जिस क्लास में, वो इसी क्लास में पाए जाते हैं। तो गायंट ऑफ द एल्गेल वर्ल्ड इज फाउंड इनसाइड दिस क्लास फियोफाइसिए। फियोफाइसिए के अंदर जैसे कि कैल्प, कैल्प जो होता है, आप जानते हैं ये लेमिनेरिया को कैल्प कहते हैं। कैल्प जो है वो बहुत हाइट उसकी हो जाती है, कभी कभी लगभग 100 मीटर से ज़्यादा की हाइट कभी कभी इन एल्गीज की होती है। ये जो है मराइन होते हैं, मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। मैं अभी पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं फियोफाइसिए यानी कि ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसिए यानी कि रेड एल्गी। लेकिन कुछ जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि हेरिबैंडिएला, बोडानेला एंड प्लूरोंटेरिया। एक मिनट, यहाँ स्पेलिंग की थोड़ी सी वो है, यहाँ पे आप डाल लीजिए प्लूरोटेडिया इसका नाम है। ठीक है, PLE यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज होंगे। प्लूरोटेडिया ये फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी है। स्टोरेज फूड मटेरियल होती है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, और कभी कभी कुछ फैट्स भी होते हैं। कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं पाया जाता इनके जाइगोट में, और एग्जाम्पल है लेमिनेरिया का सरगासम, फकस, एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। बॉडी ऑफ फेनली जो है इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू अ होल्ड फास्ट, स्टाइफ एंड फॉन्ड। तो फॉन्ड जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये होल्ड फास्ट होता है, और ये स्टाइप होती है। ये स्ट्रक्चर होता है। होल्ड फास्ट जो है वो राइजॉइड आप सुने होंगे, तो कुछ राइजॉइड के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन राइजॉइड नहीं मानेंगे उसको, लेकिन राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। और इनके अंदर एयर ब्लैडर मौजूद होते हैं फॉर बायंसी। तो ये एयर ब्लैडर की वजह से आप देखेंगे ना, ब्राउन एल्गी ज़्यादातर सी लेवल पे जो है तैरते हुए नजर आएंगे ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट यही है रोडोफाइसिए। रोडोफाइसिए जो है वो डीपेस्ट ड्वेलिंग प्लांट होते हैं, या फिर कह लें आप डीपेस्ट ड्वेलिंग एल्गी जो होते हैं वो रोडोफाइसिए होते हैं। और इनके अंदर ये जो रेड कलर होता है, रेड कलर, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका जो रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन। रेड एल्गी सिर्फ रेड नहीं होते हैं, कभी कभी अदर कलर में भी पाए जाते हैं। और क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक और पिगमेंट पाया जाता है फाइकोसाइनिन, और कभी कभी थोड़े अमाउंट में कैरोटीन और जैंथोफिल भी पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि रेड एल्गी सिर्फ रेड ही पाए जाते हैं, कभी कभी ये रेड के सिवाय अदर कलर भी शो करते हैं, लाइक ब्लैक शो करेंगे, वॉयलेट शो करेंगे, या फिर ब्राउनिश, या फिर एवरग्रीन। ओके, तो लेकिन इनका जो रेड कलर अगर पाए जाएंगे तो रेड कलर दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, और क्लोरोफिल इनके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ कॉम्बिनेशन होता है डी का, क्लोरोफिल ए एंड डी इसके अंदर पाया जाता है। कैरोटीन एंड जैंथोफिल भी पाया जाता है, लेकिन इन लिटिल अमाउंट, इन लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मोस्टली मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मैं बता चुकी हूँ ये बात। लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर होते हैं, लाइक
ब्रैक्टोस्पर्मम। ब्रैक्टोस्पर्मम एक रेड एल्गी होने के बावजूद फ्रेश वाटर एल्गी है। और एक और एग्जाम्पल आता है, थोड़ा अनयूजुअल है बट उसको लिख लीजिए, क्यूमोनोवा। ये भी एक रेड एल्गी है और ये फ्रेश वाटर फॉर्म है, क्यूमोनोवा। सेल वॉल जो है इसकी बनी होती है सेलुलोज से, पैक्टीन से। अगर पूछता है, अभी हम जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, तो वहाँ हम देखेंगे कि अगर जो है और कैराजीन और फ्यूनोरी ये तीनों हाइड्रोक्लोराइड हैं और ये इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से संबंधित है। तो ये किससे पाए जाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। कैराजीन और अगर और पैक्टीन, तो ये रोडोफाइसिए से पाए जाते हैं। इसी तरह जो एल्जीन है, वो एल्जीन एक और हाइड्रोक्लोराइड है एल्जीन, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी से। ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में ये पाया जाता है एल्जीन। फूड स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। याद रखिएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च है, सिर्फ स्टार्च नहीं है। सिर्फ स्टार्च होगा तो वो हो जाएगा क्लोरोफाइसिए, लेकिन यहाँ पर है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च मौजूद होता है इन रोडोफाइसिए। ये रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर oogamous पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक स्पेशल तरीके का स्पोर बनता है जिसको कहते हैं कर्पोस्पोर। और इसकी कभी कभी प्लॉइडी पूछता है किसी एग्जाम में, तो ये 2n होता है, डिप्लॉइड होता है कर्पोस्पोर डिप्लॉइड होता है, ये याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। oogamous रिप्रोडक्शन के बाद इनके अंदर स्पोर बनता है और स्पोर बनने के बाद जो स्पोर बनता है उसका नाम है कर्पोस्पोर और उसकी जो प्लॉइडी होती है दैट इज 2n। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। हम जब इनके मेंबर्स पढ़ेंगे ब्रैक्टोस्पर्मम और पॉलीसिफोनिया को, तब आप इसका डिटेल आप देखने को आपको मिलेगा कि क्या क्या कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। उस पर क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि स्टेज बनती है ब्रैक्टोस्पर्मम में, कैट्रेंसिया स्टेज, उस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। ब्रैक्टोस्पर्मम जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको उसके डिटेल में। इसके अंदर एक स्टेज बनती है कैट्रेंसिया। अभी पिछले साल यूपीएचईएससी में ये क्वेश्चन आया कि कैट्रेंसिया स्टेज किसके अंदर पाई जाती है, तो दैट इज फाउंड इन ब्रैक्टोस्पर्मम। तो ये बात याद रखिएगा। कॉमन मेंबर हैं इसके पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया में क्वेश्चन आता है मल्टी एक्सियल फिलामेंट का। मल्टी एक्सियल फिलामेंट होती है, पॉलीसिफोनस होता है ये, मल्टी एक्सियल फिलामेंट एंड पॉलीसिफोनिया। पारीफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये इनके एग्जाम्पल है। पारीफाइरा में ये देखिए पारीफाइरा का स्ट्रक्चर है, लिफ लाइट लग रहा है ना, पूरा ग्रीन होता है ये, और ये है फॉन्ड इसका। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सोफाइसिए या फिर जिसको कहते हैं साइनोफाइसिए। मिक्सोफाइसिए एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन इसका कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस पिगमेंट फाइकोसाइनिन। साइनिन आप जानते हैं, साइनिन वर्ड जो होता है, हीमोसाइनिन होता है ना, हमारे हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन ब्लू कलर से रिलेटेड होता है। तो इसका जो ब्लू ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंट, एक तो क्लोरोफिल होता ही है, क्लोरोफिल आप जानते हैं ग्रीन कलर थोड़ा सा इम्पार्ट करता है, और इनके अंदर फाइकोसाइनिन भी होता है, तो दोनों मिला के इनको ब्लू ग्रीन कलर वो करते हैं, ब्लू ग्रीन कलर ये शो करते हैं इन दोनों की वजह से। लिटिल अमाउंट ऑफ फाइकोएरिथ्रिन एंड कैरोटीन भी पाया जाता है। ये मेराइन होते हैं और कुछ फॉर्म्स जो है फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनकी न्यूक्लियस इंसिपिएंट होती है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब
देयर इज नो एनी न्यूक्लियर एनवलप आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोइड होता है। प्रोक्रियोटिक फॉर्म में आप पढ़े हैं ना, न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ऐसे न्यूक्लियस को, इस जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिस न्यूक्लियस में होता है तो उसे कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कोई मोटाइल स्टेज इनके अंदर नहीं पाई जाती है। स्टोरेज फूड इसका होता है मिक्सोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल एक तरीके का प्रोटीन है, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेट्रिया। ये तीनों एग्जाम्पल हैं इसके मिक्सोफाइसिया के। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, नेमैटियोफाइसिया एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर एल्गी जो है वो सारे फॉसिलाइज्ड फॉर्म में है, नेमैटोफाइसिया। ओके, so this is all about classification of algae. Hope you like this video. If you like this video, then do like, share and subscribe. Thank you.